हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज, यानी मालगुडी डेज जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, मालगुडी डेज पुस्तक की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो ये जो आपका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन यानी आपका जो है लघु कथा संग्रह है, और इस पुस्तक को जो है ना ये आपके आर.के. नारायण के द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। और ये जो आपका मालगुडी डेज पुस्तक है ये आपका पहली बार जो है ना वर्ष 1943 में जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो आर.के. नारायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अनुच्छेद 25 जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 25 की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय संविधान में जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से जो ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये सभी व्यक्तियों को जो है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को फ्रीली मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार जो ये आपका देता है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 25 जो है ना ये आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 26 की बात कर ले तो ये जो आपका धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो है ना स्वतंत्रता को जो ये आपका संदर्भित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो ये जो आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए जो है ना करों के भुगतान की स्वतंत्रता को जो है आपका संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 जो है ये आपका कुछ शैक्षणिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो ये आपका करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है ना ये आपका किस शैली में जो ये आपका निर्मित है। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये जो आपका मुंबई में है और इसका निर्माण जो है ना ये आपका वर्ष 1911 में जो है ये आपका किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति यानी याद में जो ये आपका किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना यानी बनकर जो ये तैयार कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1924 में ये आपका बनकर तैयार हुआ था। और ये जो आपका स्मारक है ना ये आपका इंडो सार्वजनिक शैली में जो ये आपका बना हुआ है, जो कि आपका भारतीय इस्लामी और यूरोपीय स्थापत्य कला का जो ये आपका मिश्रण माना जाता है। यानी ये जो आपका मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का जो आर्किटेक्चर जो है ना ये आपका किस शैली में निर्मित है, तो ये आपका इंडो सार्वजनिक शैली में जो ये आपका निर्मित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया को जो है ना ये डिज़ाइन जो है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था, तो देखिए इसका जो डिज़ाइन है ना ये ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट के द्वारा जो है ना इसे डिज़ाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज लिमिटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी मंत्रिमंडल की संख्या जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका सीमित कर दिया गया था। तो देखिए, मंत्रिमंडल की संख्या जो है ना ये आपका जो 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2003 में हुआ था। और इसी संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद की जो संख्या को जो है ना ये आपका जब वो सीमित कर दिया गया था। और इसी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो है ना किसी भी राज्य या फिर केंद्र में जो है मंत्रियों की कुल संख्या का जो है ना उस विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के जो है ना कुल सदस्यों का 15% से जो है आपका अधिक जो वो नहीं हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि साथ ही न्यूनतम सीमा ये आपका रखा गया था कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या जो है ना ये आपका 12 से जो वो कम नहीं होगा। और इस संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये अत्यधिक बड़े मंत्रिमंडल को रोकना और सुशासन को जो ये आपका सुनिश्चित करना था। यानी ये जो आपका मंत्रिमंडल की संख्या किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका सीमित किया गया था, तो ये आपका 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका सीमित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के शिफ्ट में जो है ना आपका टोटल 3 क्वेश्चन जो है आपका अमेंडमेंट से जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी जो है अमेंडमेंट से सारे फैक्ट जो आपको करवा दिया था, यानी संविधान संशोधन जो वो करवा दिया था। तो जो भी मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो ईजिली जो है आप क्वेश्चन जो वो करके आ गए होंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि इट वाज डिसाइडेड अंडर आर्टिकल 201 दैट द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड ए स्टेट बिल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 months, इन विच केस वाज दिस डिसाइडेड। यानी अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को जो है ना अधिकतम 3 महीने तक जो है आपका रोक सकते हैं। ये जो आपका किस केस में जो है ना ये आपका निर्धारित किया गया था, और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत जो है ना राज्य विधेयकों पर निर्णय के अधिकतम 3 महीने की जो समय सीमा का जो निर्धारण है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2003 मामले में जो है ना ये आपका जो वो किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो आपका स्पष्ट निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति को जो है ना राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अधिकतम 3 माह में जो ये आपका निर्णय लेना अनिवार्य है। और इस फैसले के तहत जो है ना राष्ट्रपति विधेयक की अनिश्चित काल तक जो ये आपका लंबित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो आपका किस केस के तहत आपका किया गया था, तो आपका तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2003 के केस के तहत जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में जो है ना ये आपका कौन सा देश स्थित है। तो देखिए भारत के दक्षिण पूर्व में जो है ना ये आपका श्रीलंका देश जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन मत पढ़ा कीजिए। तो देखिए मेरे लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो सारे हिंदी वाले थोड़े सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं, तो उनके लिए भी तो ध्यान रखना ना। आप सेल्फिश मत बनो, दूसरों के लिए भी सोचो, ठीक है। तो दूसरों के लिए मैं यहाँ पर सोचना चाहता हूँ, आपके लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, सभी के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये 18 वर्ष जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1988 में हुआ था और 1989 में जो ये आपका लागू हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संविधान के अनुच्छेद 326 में जो ये आपका संशोधन भी किया गया था, जिसमें मतदान की न्यूनतम आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये आपका 18 वर्ष जो है आपका कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन MS विंडोज हाउ इज ए न्यू फोल्डर क्रिएटेड, यानी MS विंडोज में जो नया फोल्डर है ना ये आपका कैसे बनाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS विंडोज में जो है ना नया फोल्डर बनाने के आपके जो है कई तरीके हैं। जैसे कि माउस मेथड में अगर बात कर ले तो देखिए जिस जगह पे आपका नया फोल्डर बनाना हो ना, तो माउस मेथड में आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा, फिर आपको न्यू, फिर आपको फोल्डर पर जो वो क्लिक करना होगा। वहीं अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए MS विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+Shift+N दबाना होता है। तो ऑप्शन में आपका Ctrl+Shift+N जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका सिंपली इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। कुछ आपका एशिया में कोई इवेंट जीती है दीपिका कुमारी, उससे लेकर आपका थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन क्वेश्चन का जो सारांश निकल कर आ रहा था ना वो यही आ रहा था कि दीपिका कुमारी जो है ना ये आपका किस खेल से जो वो संबंधित है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिखकर तो परिभाषा के तौर पे नहीं दूंगा, जो भी सारांश निकल कर आता है ना वही क्वेश्चन मैं आपको जो वो लाकर देता हूं। तो देखिए दीपिका कुमारी की बात कर ले तो ये जो आपका आर्चरी यानी तीरंदाजी खेल से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी तीरंदाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दीपिका कुमारी जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु गेव द ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ जो है ना ये किसके द्वारा जो है आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धन की निकासी का जो सिद्धांत है ना, यानी ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है ये आपका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो ये आपका प्रस्तुत किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में जो कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में जो है ना इन्होंने जो वो बताया था। तो सबसे पहले जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब देख लिए यही प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है कि आफ्टर द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 विच सभा वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी, यानी 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद जो है ना गांधी जी ने किस सभा का गठन जो वो किया था। तो देखिए 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने मुंबई में जो है ना ये आपका सत्याग्रह सभा का गठन जो वो किया था। तो ऑप्शन बी सत्याग्रह सभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम्स अंडर विच बॉडी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना ये आपका किस निकाय के अंतर्गत आता है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल के ही शिफ्ट आप उठाकर देख लेना, हूबहू आपका एग्जैक्टली यही प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि आरटीआई जो आपका एक्ट के तहत जो है ना सरकार को कितने दिनों में आपका जवाब जो वो देना होता है। तो 30 डेज आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका आरटीआई एक्ट जो है ना ये किस निकाय के अंतर्गत आता है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना ये आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी केंद्रीय सूचना आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो है ना ये कब जो वो प्रकाशित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना ये आपका यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये आपका प्रकाशित किया जाता है। और इसे पहली बार जो है ना ये आपका 1990 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के विचारों के आधार पर जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया गया था। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि मानव विकास सूचकांक में जो है ये आपके कितने जो है अवधारणा जो आपका दिया गया है। तो देखिए HDI में जो है ना 3 प्रमुख आयामों पर जो है ये आपका जो वो आधारित है। सॉरी आपका जो HDR रिपोर्ट था ना ये जो आपका मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो ये इसमें जो वो दिया गया था। और HDI जो है ये आपका 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है। और वो 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है, सेकंड आपका एजुकेशन है यानी शिक्षा है, थर्ड आपका जो है पर कैपिटा इनकम या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आय स्तर है। ये 3 प्रमुख आयाम जो है ना ये आपके HDI पर जो वो आधारित हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो 1990 किस ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन एंशियंट टाइम्स विच साइट वाज एसोसिएटेड विथ अर्बन टाउन प्लानिंग, यानी प्राचीन काल में जो है ना शहरी नगर नियोजन जो है ये आपका किस स्थल से जो ये आपका संबंधित था, जहाँ पे एग्जैक्टली आपका यही 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता जिसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी जो ये आपका कहा जाता है, और ये जो आपका शहरी नगर नियोजन के लिए जो है ना ये आपका प्रसिद्ध था। तो हड़प्पा यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो है सुनियोजित नगर जो वो पाए जाते थे, जिनमें आपका क्या क्या था। तो एक तो आपका ग्रिड पैटर्न था यानी सीधी सड़कें थी। इसके अलावा नलियों का उत्खनन प्रणाली था, अनाज भंडार और सार्वजनिक जो है स्नान गृह भी जो है ना यहाँ पर जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा ऑप्शन में आपका मेहरगढ़ भी जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मेहरगढ़ है ना ये आपका नवपाषाण कालीन कृषि और पशुपालन का जो है आपका प्रमुख केंद्र था, जो कि शहरी नियोजन से आपका संबंधित नहीं था। कालीबंगा की बात करें तो अपना अग्निकुंड और हड़प्पा कालीन कृषि के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। लोथल की बात कर ले तो ये आपका समुद्री व्यापार और डॉकयार्ड यानी गोदी के लिए जो ये आपका जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहरी नगर नियोजन का जो सर्वोच्च उदाहरण है ना यह आपका हड़प्पा से जो ये आपका मिलता है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 88वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना ये आपका 2003 जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 88वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये आपका वर्ष 2003 में हुआ था। और ये जो आपका सेवा कर से जो है आपका संबंधित है। और इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में आपका एक नया अनुच्छेद 268A को जो है आपका जोड़ा गया था, जो सेवा कर के प्रावधान से जो है आपका संबंधित है। और इसके अकॉर्डिंग जो है ना सेवा कर जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है ये आपका लगाया जाता है, लेकिन इसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो है ना ये आपका एकत्र करती है और ये आपका उपयोग जो है आपका करती है। यानी 88वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना ये आपका सर्विस टैक्सेस ऑन टैक्सेस यानी करों पर सेवा कर से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली हैड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज, यानी हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण जो है ना किस देश में फिर से जो आपका चुनाव जो वो करवाना पड़ा था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है ना ये आपका जर्मनी देश में जो है ना ये आपका चुनाव फिर से जो वो करवाना पड़ा था। तो जर्मनी किस ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया था। तो जर्मनी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना प्रधान यामोत्तर का जो ये आपका विस्तार है। तो देखिए प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन की बात कर ले तो इसे ही जो आपका ग्रीनविच रेखा भी जो वो कहा जाता है, जो कि आपका इंग्लैंड में जो है ये आपका ग्रीनविच से होकर जो ये आपका गुजरता है। और ये जो आपका प्राइम मेरिडियन जो है ना ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है, यानी 0 डिग्री देशांतर पर जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका 0 डिग्री देशांतर जो वो दिया गया था, तो 0 डिग्री देशांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि इन द पेरिस एग्रीमेंट 2015 ग्लोबल वार्मिंग इज एम्ड टू बी लिमिटेड टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, यानी पेरिस समझौता 2015 में जो है ना वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित रखने की बात जो ये आपका कहा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेरिस समझौता 2015 में जो है ना वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है पूर्व औद्योगिक स्तर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो ये आपका सीमित करने के प्रयास करने की जो है ये आपका बात जो वो कहा गया था। तो ये आपका कितने डिग्री तक जो आपका बात कहा गया था, तो ये आपका 2 डिग्री, यानी ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1.5 डिग्री ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है ना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जो है ना ये आपका शुरू किया गया, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए जो है ना ये आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है ना ये किस वर्ष में जो ये आपका शुरू किया गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि रसीकोंडा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी रसीकोंडा बीच जो है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए रसीकोंडा बीच की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच एंटीशिप मिसाइल हैज डीआरडीओ रिसेंटली डेवलप्ड, यानी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जो है ना कौन सी एंटीशिप मिसाइल जो है आपका विकसित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका NASMSR जो है ना जो कि आपका एक नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, जो कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च होने वाली जो है ये आपका स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल है। और इसे जो आपका डीआरडीओ ने जो है ना इंडियन नेवी के लिए जो है आपका विकसित किया है। तो आपका हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एंटीशिप मिसाइल आपका विकसित किया गया है, तो ये आपका नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जो ये आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस मिसाइल के अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस मिसाइल का जो पहला परीक्षण है ना ये आपका 18 मई 2022 को जो है ये आपका हेलीकॉप्टर से जो वो किया गया था, जहाँ पर इसमें जो आपका सी स्कीमिंग रूट अपनाते हुए जो है ना अपने लक्ष्य को जो है ये आपका अत्यधिक सटीकता से जो ये आपका भेद दिया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका इंडियन वेयरिंग मशीन यानी इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा इसके फ्लाइट ट्रायल्स जो है ये आपका सफलतापूर्वक जो ये आपका संचालित किए गए हैं। और इसमें इस मिसाइल में जो है ना मैन इन द लूप प्रणाली, इसके अलावा जो है आपका हाई बैंडविड्थ टू वे डेटा लिंक की विशेषताओं को भी जो है ना ये आपका प्रदर्शन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउस्ट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड हुम, यानी प्लासी का युद्ध जो है ना रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है ये किसके बीच हुआ था। तो ये प्लासी के युद्ध की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका युद्ध है ये आपका 23 जून 1757 को जो है ये आपका अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है आपका किया गया था, लड़ा गया था। और इसमें आपका जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके रॉबर्ट क्लाइव जो वो कर रहे थे। तो एग्जाम में आपका यही प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के साथ किसके बीच हुआ था, तो आपका सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्लासी के युद्ध में ही जो है ना मीर जाफर और अन्य दरबारियों ने जो है अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर जो है ना नवाब सिराजुद्दौला को जो ये आपका धोखा भी जो वो दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और परिणाम स्वरूप आपका ये हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण जो वो स्थापित कर लिया था और भारत में ब्रिटिश शासन की न्यू भी जो है आपका पड़ा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी चेंज फ्रॉम ए मॉडरेट लीडर टू ए मास लीडर, यानी महात्मा गांधी किस आंदोलन से जो है ना मॉडरेट लीडर से जो है ये आपके मास लीडर जो वो बने थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भारतीय राजनीति के प्रारंभिक प्रवेश में जो है ना सबसे पहले इन्होंने जो भारत में चंपारण सत्याग्रह किया था जो कि 1917 में हुआ था। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह भी आपका 1918 में हुआ था, जहाँ पर इनको जो है ना स्थानीय स्तर पर जो वो सफलता जो वो देखने को मिला था। लेकिन असहयोग आंदोलन जो कि आपका 1920 से 1922 तक चला था, और ये जो आपका पहला सर्वभारतीय आंदोलन था जिसने गांधी जी को जो है ना लाखों भारतीयों के नेता के रूप में जो ये आपका स्थापित किया था। और इसी आंदोलन ने जो है जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी जो ये आपका खड़ा किया था, और गांधी जी को जो आपका जन नेता यानी मास लीडर की पहचान भी जो है इसी आंदोलन के द्वारा जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका असहयोग आंदोलन यानी ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी ऑल द टेक्स्ट इन ए कंप्यूटर। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो है ना कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग जो ये किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो है ना ये Ctrl+C का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी Ctrl+C आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए कि इन विच फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशंस बोथ मास एंड टाइम्स आर जीरो, यानी किस भौतिक राशि के आयाम यानी डायमेंशन में द्रव्यमान और समय जो है ना ये आपका जीरो जो ये आपका होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फोर्स, एनर्जी, इसके अलावा वॉल्यूम यानी आयतन दिया गया था, इसके अलावा मोमेंटम यानी संवेग जो है आपका दिया गया था। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो वॉल्यूम में आपका जो आपका क्या होता है, तो डायमेंशन में आपका जो द्रव्यमान और समय जो होता है ना ये आपका जीरो होता है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन होता है ये आपका क्या होता है, तो एल एम ये जो आपका जो एम एल जो होता है सिर्फ आपका 3 होता है, और एम और टी जो होता है ना ये आपका 0 होता है। यानी वॉल्यूम यानी आयतन में जो आपका द्रव्यमान और समय जो है ना ये आपका जीरो होता है। तो ऑप्शन सी आयतन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि व्हेन एंड व्हूम वाज द कार्नोट इंजन डिस्कवर्ड, यानी कार्नोट इंजन की जो खोज है ना ये कब और किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए कार्नोट इंजन की जो खोज है ना ये आपका वर्ष 1824 में जो है फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी सादी कॉर्नेट के द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1824 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि इन द इंडियन ओपन एथलीट्स विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड मेडल्स इन बोथ द 100 मीटर्स एंड 200 मीटर्स, यानी इंडियन ओपन एथलीट्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में जो है ना स्वर्ण पदक जो है ये किस भारतीय महिला एथलीट ने जो वो जीता है। यहाँ पर महिला एथलीट के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओपन एथलीट्स 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका झारखंड में जो ये आपका झारखंड के रांची में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुषों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें अमिया कुमार मलिक ने जो है ना ये आपका 100 मीटर में जो ये आपका स्वर्ण पदक जीता था। जो ये वहीं अगर मैं महिलाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो महिला में आपका श्रावणी नंदा जो है ना महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में जो है ना ये स्वर्ण पदक जो वो जीती है। तो महिलाओं के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी श्रावणी नंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ बैरन लैंड, यानी निम्नलिखित में कौन सा जो है ना बंजर भूमि की परिभाषा है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए बंजर भूमि की परिभाषा की बात कर ले तो देखिए जिस भूमि पर लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं किया जाता ना उसे जो आपका बैरन लैंड यानी बंजर भूमि जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है ना लाभार्थी की जो आयु सीमा है ये क्या है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की बात कर ले तो ये जो आपका ग्रामीण युवाओं की जो है कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग देकर जो है ना उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए जो ये आपका चलाया जाता है। और इस योजना के तहत लाभार्थी की जो न्यूनतम आयु है ना ये 15 वर्ष और अधिकतम आयु जो है आपका 35 वर्ष जो आपका निर्धारित जो ये आपका किया गया है। यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी की जो आयु सीमा है ना ये 15 से 35 वर्ष है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट वाज ए प्रोविजन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम में से जो है ना एक प्रावधान को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उसे जो है वो रद्द कर दिया है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके ऑप्शन जो है ना बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए थे, मैं अपने से ही जो है ये 4 ऑप्शन जो है वो रख लिया हूँ।
तो देखिए अगर सबसे पहले अगर ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना, इसमें आपका निर्मित जो आपका NJAC को जो है ना, जो कि आपका जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होता है, और NJAC को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना 16 अक्टूबर 2015 को जो है असंवैधानिक और शून्य यानी वॉइड जो ये आपका घोषित कर दिया है, और अदालत ने इसे आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी जो है यह आपका हनन जो वो माना है। दूसरा ऑप्शन आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A जो है आपका दिया गया है। तो देखिए इस धारा को भी जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2015 को जो है असंवैधानिक करार जो ये आपका दिया है, क्योंकि ये जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो ये आपका उल्लंघन कर रहा था। तीसरा ऑप्शन आपका जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स योजना दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2018 में शुरू की गई इस योजना को जो है ना ये आपका 15 फरवरी 2024 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि इसे मतदाताओं की सूचना अधिकार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के खिलाफ जो ये आपका माना गया है, और शायद आपका यही ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सरकार द्वारा पारित की इस अधिनियम के एक प्रावधान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये आपका रद्द कर दिया है। तो ये आपका सभी अधिनियम को जो है ना ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये आपका रद्द कर दिया। तो मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आई थिंक आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स योजना जो है आपका दिया गया था। तो अगर ये वाला सिर्फ ऑप्शन दिया गया होगा तो ऑप्शन सी फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम विद द वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मई 2025। और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, कल ही के आप शिफ्ट में देख लेना, ये प्रश्न जो आपका पूछा गया था। यानी मई 2025 में जो है ना भारत सरकार द्वारा दुनिया के सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो है ना ये कौन सी स्थापित जो ये आपका किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में भारत सरकार ने जो है ना BFS यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को जो है ये आपका लॉन्च किया है, जो कि आपका दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला जो है ना मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। और ये जो सिस्टम है ये आपका 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन पे जो ये आपका कार्य करता है, जो कि आपका कल के शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि ये जो सिस्टम है ये आपका कितने रिजोल्यूशन पे कार्य करता है। तो आपका 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन पे जो है ना ये आपका कार्य करता है, जो कि आपका वैश्विक स्तर पर जो है सबसे सूक्ष्म यानी अल्ट्रा हाई जो ये आपका मानक है। और ये जो आपका प्रणाली है ना मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी पुणे के द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा जो है ना ये आपका संचालित जो ये आपका किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ये आपका स्थानीय और पंचायती स्तर पर जो है ना मौसम पूर्वानुमान को जो है और अधिक जो वो आपका सटीक बनाना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाला जो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो है ना ये आपका भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है ये आपका स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से देख लीजिए, कल ही आपका थर्ड शिफ्ट में आपका ये रिपीटेड प्रश्न आया था। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रश्न रिपीट हो रहा है, या फिर आप क्लियरली देख सकते हैं कि विच कंट्री इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स यानी ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो है ना न्यूनतम देश जो ये आपका कौन सा बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में आपका इंडोनेशिया देश जो है ना ये आपका ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में जो ये आपका शामिल किया गया है। तो इंडोनेशिया ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट कंपनी इन इंडिया यानी ब्रिटिश ने भारत में पहली कंपनी जो है ना ये कब खोली थी। तो देखिए ब्रिटिशों ने भारत में जो पहली कंपनी है ना ये आपका 31 दिसंबर 1600 को जो है ना इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा जो है ना ये आपका जो वो खोला गया था। तो 31 दिसंबर 1600 यानी ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड बाय इंडिया यानी स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का जो है ना नाम क्या है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वरुणास्त्र है ना ये भारत का पहला स्वदेशी यानी इंडिजीनियस हेविएंट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, और इसे जो आपका DRDO ने जो है आपका विकसित किया है और इंडियन नेवी को जो ये आपका दिया गया है। तो वरुणास्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एडॉप्टेड, यानी कार्टेजिना प्रोटोकॉल को जो है ना ये कब अपनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है ना इसे आपका 29 जनवरी 2000 को जो ये आपका अपनाया गया था और इसे आपका लागू कब किया गया था। तो ये आपका 11 सितंबर 2003 को जो आपका लागू किया गया था, तो अपनाया गया था ये पूछा गया था, तो 29 जनवरी 2000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि INS तवस्से के बारे में जो है ना इनमें से कौन सा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है। तो देखिए इसके स्टेटमेंट तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको INS तवस्से के बारे में आपको सही कथन जो वो बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि INS तवस्से को जो है ना ये आपका GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है आपका भारत में जो है आपका निर्मित किया गया है, और ये जो आपका फ्रिगेट GSL द्वारा इंडियन नौसेना के लिए जो है ना भारत में ही जो आपका निर्मित किया गया है, जो कि आपका रूस से तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर जो है ना ये आपका किया गया है। दूसरा पॉइंट अगर इसके सही कथन की बात कर ले तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना ये आपका जो है 1135.6 की दूसरी फ्रिगेट है। पहला जो आपका था ना ये आपका त्रिपुट था, और त्रिपुट जो ये आपका ये भी जो आपका GSL के द्वारा ही जो आपका निर्मित पहला आपका फ्रिगेट था, जबकि तवस्से जो है ना ये आपका दूसरा निर्माण है। तो ये आपका दूसरा कथन जो आपका सही दिया गया है। तीसरा कथन अगर बात कर ले तो इसका आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन लगभग जो है ना ये आपका 3600 टन है, और इसकी अधिकतम गति जो है ना ये आपका 28 नॉट्स है। यानी ये जो आपका आधुनिक हथियार और सेंसर से आपका लैस है, जो कि आपका जो है बहुयामी यानी सरफेस सब सरफेस एयर युद्ध संचालन में जो ये आपका सक्षम है। इसके अलावा तवस्से में 57% से अधिक जो है ना ये आपका स्वदेशी सामग्री है, जो कि विदेशी निर्मित संस्करणों की तुलना में जो है ये आपका कहीं अधिक है। और इसमें आपका ब्रह्मोस मिसाइल इसके अलावा जो है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, सोनार, टारपीडो लॉन्चर और अन्य नियंत्रण प्रणालियां भी जो है ना ये आपका शामिल है, जो कि आपका भारत में विकसित या फिर निर्मित जो ये आपका किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि INS तवस्से का जो नाम है ना ये आपका महावीर के युद्धवीर भीम के गदा तवस्से के नाम पर जो है आपका रखा गया है, और ये जो आपका भारतीय नौसेना की शक्ति और दृढ़ता को जो है ये आपका प्रतीकात्मक रूप में जो ये आपका दर्शाता है। तो इनमें से आपका जो भी स्टेटमेंट आपका दिया गया होगा ये आपके सही स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं, तो इनमें से आपका जो भी कथन दिया गया होगा तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वाई इज कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडेड इन कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये आपका क्यों जो वो डाला जाता है। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना ये आपका फिज और ताजगी यानी फ्रेशनेस देने के लिए जो है ना ये आपका जो वो डाला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 38 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। 39वां आपका क्वेश्चन एक था कि एक विशेष एंटीबायोटिक विकसित करने में जो है ना किस संस्थान में जो ये आपका मदद कर रही है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई और IIT मद्रास जो वो दिया गया था। तो एक विशेष एंटीबायोटिक विकसित वाला आपका क्या एग्जैक्टली प्रश्न पूछा गया था ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और 40वां क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारतीय भूविज्ञान संस्थान द्वारा बनाए गए एक दिवस की थीम जो वो पूछा गया था, किस दिवस का थीम मतलब कौन सा दिवस क्वेश्चन में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। हालांकि पहले अगर 39वें क्वेश्चन की देख ले तो एक विशेष एंटीबायोटिक विकसित करने की संस्थान ने मदद की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि IIT दिल्ली के शोधकर्ता ने जो है ना जो आपका एंटीबायोटिक जो आपका रेजिनेंस है ना इसकी समस्या से निपटने के लिए जो है एक नई तकनीक जो है आपका विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आपका पूछा गया होगा तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल आपको 40 क्वेश्चन जो है मैं ला कर देता हूँ। कोई आपके लिए इतना नहीं करता है तो मेरे इस एफर्ट के लिए जो आप वीडियो को जो वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह जब भी आपका एग्जाम है ना तो आप टेलीग्राम पे जो वो क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार से आगे आने वाले एग्जामों में अगर आपको रियल एनालिसिस पाना है तो चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।